सी मैरिज शुड बी एन इंडिविजुअल, सबका अपना डिसीजन होता है। सोसाइटी से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए बिकॉज उस लड़की को ही आगे जाके उस मैरिज को निभाना है या उस लड़के ने निभाना है। तो अगर वो ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट फोर्स एनी गर्ल। 21 साल के बाद शादी करेंगे तो लोग अपना क्या करियर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं समझो। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी एक नया रूल आया है जो कि 21 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं की जानी चाहिए। ये नया रूल है। लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोग अलग अलग बातें सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, कोई कुछ गलत कह रहे हैं। जैसे कि अभी एक न्यू रूल आया है, नया लॉ बनाया है कि शादी लड़कियों के लिए शादी की एज 21 कर दी गई है। 21 साल से पहले शादी नहीं हो सकती। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ये बिल्कुल सही है लोगों के लिए, क्योंकि जल्दी शादी करने से लोग गलत हो जाता है लड़कियों के साथ में। तो ये अपना 21 साल के बाद शादी करेंगे तो लोग अपना क्या करियर बना सकते हैं। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों की लाइफ में? जल्दी बच्चे हो जाते हैं, फिर लोगों को दिक्कत आ जाती है। कोई ज़्यादा दिक्कत आती है, लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है इसकी वजह से। कोई अच्छा नहीं आगे मिलता है, कभी कुछ लड़का छोड़ देता है वगैरह, ऐसा होता है। हाँ। और अगर मान लो पढ़ाई करें, पढ़ाई भी छोड़ देती हैं वो। अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ दिन के बाद क्या पता उन्हें अच्छा मिल सके इससे, ये भी हो सकता है। या कुछ बन जाए वो। हाँ, वो भी बात सही है, कुछ बन सकते हैं अपनी लाइफ में आगे। तो आपके हिसाब से सही है ये रूल? बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई करना चाहे शादी 18 साल में तो ये गलत है। तो वो गलत है? हाँ, आपके हिसाब? हाँ, मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 16 साल है। 16 साल की हैं आप? अच्छा, तो आपका क्या प्लान है शादी का? आप कब तक करना चाहती हैं? मैं तो अभी 21 में ही करूँगी, 21-22 में, क्योंकि अभी मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जब ख़त्म हो जाएगी तब उसके बाद कुछ राय ले जाएगी। अच्छा, तो आपका भी ये मानना सही है कि 21 साल के बाद ही शादी करो तो अच्छा रहता है? हाँ, तब अच्छा रहता है। तो सरकार के इस फैसले से भी आप खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, तो क्या बदलाव आएगा इससे? कुछ नहीं आएगा। जो हमारी घर की प्रॉब्लम है पहले वो मेरी ठीक हो जाएगी, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद हम कर लेंगे। अच्छा, अगर लेट शादी होती तो लड़कियां भी अपने परिवार को मदद कर सकती हैं। हाँ। सो अभी जो एक न्यू रूल आया गवर्नमेंट का 21 साल में शादी का लड़कियों का, तो व्हाट डू यू थिंक ये अच्छा है या फिर गलत है आपके हिसाब से? इट इज़ अ गुड रूल, बट मेक श्योर कि पीपल शुड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ। बिकॉज 18 का जब भी रूल था तब भी ऐसा नहीं था कि 18 में मैरिजेस नहीं हो रही थी। सो मेकिंग अ रूल इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्प्लीमेंटिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And I believe 21 making a rule of marriage is something which is a separate phenomena. बट उसके साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि 21 के अनदर 2 years ऐड करने के बाद अ गर्ल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि उसकी मैरिज अगर ब्रेक हो रही है या आगे जाके नहीं स्ट्रांग हो पा रही, सर्वाइवल नहीं हो पा रहा, सो शी शुड नॉट बी क्रिबिंग अबाउट दिस। हर पेरेंट को ये सोचना चाहिए कि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि इफ़ इन केस उसके ऊपर आगे जाके कोई प्रेशर ना हो कि यू हैव टू रिटेन दिस मैरिज, यू हैव टू एक्चुअली मेंटेन दिस, और अदर सोशल एस्पेक्ट्स की वजह से उसको बहुत सारी चीज़ों को वो करना पड़े। सो 21, 18 वॉट एवर इट इज़, लेकिन लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पढ़ाओ उसको अच्छे से और उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, ताकि वो मैरिज किसी प्रेशर की वजह से ना निभाए, एक नॉर्मल तरीके से मैरिज को निभाए। ये जो प्रॉब्लम है तो आपके हिसाब से ये किस तरह से चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट से या फिर सोसाइटी की थिंकिंग से? एवरी पेरेंट शुड थिंक। आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स अब सोचने भी लग गए हैं, बिकॉज अब काफ़ी हद तक ये डिफरेंस खत्म हो चुका है लड़का या लड़की। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक भी बच्चा है, बी इट गर्ल और बॉय, वट एवर इट इज़, उसको अच्छे से पढ़ाइए, उसको अच्छे से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करिए और इस स्टिग्मा से बाहर निकलिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए लड़की है जो कि शादी नहीं करना चाहती, थोड़ा सा लेट अगर वो करना चाहे, तो ऐसा होता है कि जो सोसाइटी है वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है एक लड़की को, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सी मैरिज शुड बी एन इंडिविजुअल, सबका अपना डिसीजन होता है। सोसाइटी से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए बिकॉज उस लड़की को ही आगे जाके उस मैरिज को निभाना है या उस लड़के ने निभाना है। तो अगर वो ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, सो प्लीज़ डू नॉट फोर्स एनी गर्ल। उसकी अपनी चॉइस है, जब वो मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी होगी तब उसकी शादी करनी चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। और सोसाइटी प्रेशर में तो बिल्कुल भी, बिकॉज सोसाइटी ने वो मैरिज आकर नहीं निभानी है, इंडिविजुअल उस लड़की ने निभानी है। सो प्लीज़ मेक श्योर और रिस्पेक्ट हर डिसीजन। और चाइल्ड मैरिजेस के बारे में जो कि आज भी हो रही हैं, ये कैसे रुक सकती हैं? ये तो ऑब्वियसली तभी रुक सकती है कि ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जैसे गवर्नमेंट ने बना रखा है, हमारे MLAs बने हुए हैं, इन सब दे मेक श्योर, येस, मैं दैट वाज माय फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि मेकिंग रूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटिंग दैट रूल
और उस चीज़ को थॉरली अपनी लाइफ में हर इंडिविजुअल को लाना, बिकॉज गवर्नमेंट एक रूल बना सकती है बट फॉलो हम जैसे लोकल नॉर्मल इंडिविजुअल्स को करना है। अगर एक रूल बना है, लोग तब भी छुप छुप के शादियां करते हैं, प्लीज़ ऐसे मत करिए। अगर रूल बना है उसको क्योंकि एक रूल बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है उसको बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीज़ों को अंडर रख के अपने माइंड में तभी क्रिएट करा जाता है। तो वो ऑब्वियसली दैट इज़ अगेन वो लोकल जनरल पब्लिक के बेनिफिट का ही होता है। सो अगर आप नहीं कर रहे हैं आप अपने खुद के बच्चे के साथ वो गलत कर रहे हैं। सो अगर वो लॉ बना है तो रिस्पेक्ट दैट लॉ और उसको प्लीज़ फॉलो करिए। अभी जो नया रूल जो आया है सरकार का कि 21 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए औरतों की, लड़कियों की, तो आपका क्या कहना है? अच्छा रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, जो भी निकाला है अच्छा, लड़कियों के लिए अच्छा है भाई। पढ़ाई पूरी कर लेती हैं और उम्र भी ठीक है 21 साल। अच्छा, जल्दी करते हैं तो क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी तो जी यही है, गर्भवती जल्दी हो जाए लड़कियां और तो क्या। अपनी पढ़ाई से पहले ही बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। अब 18 साल की उम्र में पढ़ाई भी पूरी कहाँ हो पाती है। 15 साल की भी बाल विवाह भी आज भी होते हैं। +2 ये होती है वैसे। हाँ, तो उसमें अगर मान लो आगे नौकरी करना चाहे, जिंदगी में तंगी आए, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहिए तो लड़कियों के लिए अच्छा है। तो अच्छा एक स्टेप लिया है और भविष्य के लिए ठीक रहेगा ये। हाँ ठीक है, भविष्य कम से कम एज 21 ही होनी चाहिए आपके हिसाब से। हाँ 21 से होनी चाहिए। हाँ सर, आपका नाम? हाँ, ईश्वर सिंह बेनीवाल है मेरा नाम। अच्छा, और जैसा कि आप लोगों ने पूछा है कि बच्चियों की उम्र 18 से 21 साल जो की जा रही है शादी के लिए, वो कैसी रहेगी, कैसा उसका फ्यूचर होगा, क्या होगा, तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो ये डिसीजन लेने वाले हैं काफ़ी मैच्योर आदमी होंगे, काफ़ी उन्होंने सारा टाइम अपनी ज़िंदगी देखी होगी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। मैं अपने व्यूज़ बताना चाहता हूँ। 18 साल तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने रिलेटिव्स के उस पर करना पड़ता है। 2 साल और मिलेंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे और अच्छे बुरे को बहुत अच्छी तरह समझने लग जाएंगे। वो एक बहुत अच्छाई के लिए है, बच्चियों के लिए उससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता कि वो सोच समझ के अपना अच्छा बुरा समझ के अपने पेरेंट्स की सलाह से वो उस स्टेज पर आए। मैं इसको अच्छा मानता हूँ। तो ये रूल अच्छा है ताकि आपने जैसे कि बताया कि लोगों में समझ नहीं होती है बच्चों में उस वक्त तक, तो 21 साल तक थोड़ी समझ आ जाती है अपना जीवन साथी नहीं, 18 में भी समझ होती है, मगर उसको थोड़ा सा वो टाइम देखने का, जो उसके सामने बीतता है, जो वो करते हैं, वो बच्चे को परिपक्व बनाता है, उसमें और अच्छी सूझबूझ आती है। नो डाउट के हर एक को अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए, जैसे वो करें अच्छा बुरा भला उसके अनुसार करना चाहिए। मगर थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद ना उनको सोच आएगी, अच्छी समझ हो जाएगी और वो खुद अच्छे माहौल में अच्छा वो करना चाहिए। जैसे कि आपको बहुत तजुर्बा है लाइफ का, तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या परेशानियाँ आती हैं जल्दी शादी से? जल्दी शादी से यही है कि भाई शादी जल्दी होगी, आगे परिवार बच्चे और जल्दी होंगे, उस नौजवान युवती पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। वो पूरा अपने काम को अच्छी तरह से देख नहीं पाते, अपने आप को जहाँ ले जाना चाहते हैं अपने नौकरी के लिए, या वो उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो जब तक मैच्योर बच्चा ना हो, अपनी सूझबूझ पे ना हो, तो उसका उस फैमिली के उसमें घुसना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। और जो ये डिसीजन लिया गया है बड़ा सोच समझ के बड़े अच्छे लोगों ने लिया होगा, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। तो ये रिस्पेक्ट, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये अच्छा स्टेप है बिल्कुल, आगे फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा है। खास एक में बहुत अच्छे उसमें है, जो जिन्होंने ये डिसीजन लिया है वो मैच्योर लोग हैं, एक अच्छा ग्रुप होगा, अच्छे समझदार बुजुर्ग होंगे, उन्होंने ये लिया है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ।